क्यों एक वीसी आता है, मेरी बात सुने। भाई बात करने देना, एक एक करके बात करें, फिर मैं भी इस तरह करूंगा। देखिए एक आप देखें, हजरत अली का कॉल है, जिसने मुझे 2 लफ्ज पढ़ा दिए उस्ताद ने, उसकी वो इतनी इज्जत उन्होंने की, इतना कुछ कहा, ठीक है। देखिए एक वीसी आता है, आके स्टूडेंट्स के टीचर्स को उठा के बाहर करता है, ये कौन सा लॉ एंड ऑर्डर? बच्चे क्या करेंगे? आप अंदर की स्टोरी, आप उसको यही करना है बच्चों को खुदारा और खुदा के लिए भी डिसिप्लिन बच्चों को पढ़ने बच्चों के लिए। ये इनका प्रॉब्लम नहीं होना कह रही है कि चाहिए। वाइस चांसलर को हमने देखा नहीं है, इनको एक जूनियर स्टूडेंट, वो कह रहे एक जूनियर स्टूडेंट को वीसी बना दिया गया है। आप जाने की कोशिश ही आपको क्या, जो लोग पढ़ रहे हैं वहाँ जी जी, ओके ओके ओके, मैं लॉ एंड ऑर्डर, आपकी बात हो गई है, बैठ जाए। लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन जी, इनकी भी तो सुनने की कोशिश करें ना। आपने तो जस्ट कह दिया ना कि ये स्टूडेंट्स क्यों कर रहे हैं इस तरह, ठीक है? ये मैंने बिल्कुल नहीं कहा। देखिए मेरी बात सुने, मैंने ये कहा कि दोनों बातों में तकाबुल होना चाहिए, दोनों में वेट होना चाहिए बराबर का। ठीक है आपकी, वो अगर आप माँ हैं, मैं इसका बड़ा भाई हूँ, बात ये कि हमने समझाना है कि भाई जब तुम पढ़ने जा रहे हो तो तुम फिर पढ़ने जा रहे हो। अगर वहाँ पे कोई एडमिनिस्ट्रेटिव प्रॉब्लम है, उसका हल तो इन्होंने नहीं करना। की स्टोरी ये आप पढ़ने जाननी जाए ना। चाहिए ना, अंदर की स्टोरी क्या है, जातियात है, क्या है, जातियात है। ओके जी ठीक है, एक सेकंड, मेरा इशू, एक सेकंड मैं यहाँ भी बात करने लगी हूँ। मेरा इशू ये है कि हम अमनो अमान पे बात कर रहे हैं, आप प्लीज बैठिए। अमनो अमान की सूरत हाल में ये यूनिवर्सिटी जो कॉलेज यूनिवर्सिटी है, इसका मसला आया है, एजुकेशन यूनिवर्सिटी का ये मामला, वो कह रहे हैं कि हम हल करेंगे। आई होप कि ये बात लोगों को समझ में आएगी। अब मैं यहाँ पे कुछ और लोगों से, एक सेकंड जी जी, आप बिल्कुल दुरुस्त फरमा रही हैं, मुझे पता है वो स्टोरी, उसका भी तदारुक करना हुकूमत का ही काम है। ठीक है, बड़ी बड़ी बुरी बात है, ये बुरी बात है। जी जी, मुझे इस इशू में एक बात करने का मौका दें। ये प्रोटेस्ट तक पहुंचे क्यों? ये मैंने पहले बात की कि एक अमूमी रवैया है हमारी कौम का, और वो स्टूडेंट्स तक भी पहुंच रहा है। ये मसला क्या प्रोटेस्ट से पहले हल नहीं हो जाना चाहिए था? अगर इस सूबे में प्रॉपर एजुकेशन मिनिस्टर होता तो ये सॉल्व कर लिया जाता पहले। एजुकेशन मिनिस्टर नहीं है, सही, कि यहाँ एजुकेशन मिनिस्टर नहीं है, जो एक मिनिस्टर हैं उनके पास एजुकेशन एक एडिशनल, ये किधर जाए? अगर कैबिनेट बड़ी है तो आप शोर डालती है, अगर कैबिनेट छोटी है तो आप कहते हैं ये, हम किधर जाए? 60% का वजीर तालीम भी ना हो, 60% का वजीर तालीम भी ना हो, ये कैसे हो सकता है? आसमा इसमें बात 60% पाकिस्तान है कादरी साहब। आसमा इसमें बात ये है कि अंडर साइज्ड, सुन ले, अंडर साइज्ड कैबिनेट क्या होती है? कैबिनेट सूबे के मसाइल को हल करने के लिए, मुल्क के मसाइल को हल करने के लिए होती है। बड़ी कैबिनेट बोझ होती है। अंडर साइज्ड कैबिनेट जो है वो काम कर ही नहीं सकती। एक एक मिनिस्टर के पास 4-4 मिनिस्ट्रियां देने का मकसद, या किसी एक सीएम के पास अगर 8 या 10 या 6 मिनिस्ट्रीज जाएंगी, इख्तियारात का इर्तकाज होगा, मरकजियत होगी, आप मसाइल को एड्रेस नहीं कर सकेंगे। ये स्टूडेंट्स जो चीख चिल्ला रहे हैं, ये ठीक कह रहे हैं। इन तक अगर प्रॉपरली एक मुनासिब टाइम पे मिनिस्टर जो एजुकेशन के थे वो पहुंचे होते तो मेरे ख्याल में ना ये प्रोटेस्ट होता, ना किसी के बाजू टूटता, ना किसी का सर। साहब इसको तो आप तस्लीम करते हैं। ओके मैं जी, ये जो अर्ज मैं कर रहा हूँ आपको, बात यह है कि नहीं बीबी आप नहीं मुझे कह सकती, आप प्लीज आप इस तरह न करें, मैं चुप रहूं, मुझे जवाब दो। आप ये कहते हैं, आप बात ये कह रहे हैं कि स्टूडेंट्स को अपनी पढ़ाई करनी चाहिए, स्टूडेंट्स को अपनी पढ़ाई करनी चाहिए, तो मुझे आप ये बताएं कहाँ गवर्नमेंट के जो उसमें है नोटिफिकेशंस हैं, वहाँ पे ये लिखा हुआ है कि एक वाइस चांसलर जो है अपने ऑफिस के बाहर पुलिस की इतनी ज़्यादा पुलिस उसके बाहर खड़ी हो, उसके बाद यूनिवर्सिटी के गेट के बाहर पुलिस खड़ी हो, वो तो आपसे डर के खड़े होगी ना। सर दूसरी बात आप ये करते हैं कि माजरत, स्टूडेंट्स को अपनी पढ़ाई करनी चाहिए। वाइस चांसलर का इशू, वाइस चांसलर का नोटिफिकेशन ये है कि जो आईटी के स्टूडेंट्स हैं, बात ये है, मैं बड़े वाज़ेह तौर पे आपको आप सवाल करने फिर मैं जवाब देता हूं। आईटी के स्टूडेंट्स जो हैं वो अंदर नहीं जा सकते हैं। उसके बाद कल ठीक है, ओके, अब आपका बात हो गई है। ये देखिए, ये बच्चे हैं, हमारा मुस्तकबिल है। बड़ी वाज़ेह बात है कादरी साहब, ये आपका वोटर है, मेरे भी भाई हैं, मैं इनको आप इनकी जिम्मेदारी लें। यूनिवर्सिटी की के जो एडमिनिस्ट्रेटिव माहौल है और उसका एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम है, उसमें इनकी दखल अंदाजी नहीं बनती। गलत अगर कुछ हो रहा है, हम गलत कर रहे हैं, हमारे पे तनकीद करें,
हम आके उसका जवाब देंगे और ये गलत नहीं होना चाहिए, ये बात दुरुस्त है। लेकिन इनको बच्चों को उसके एडमिनिस्ट्रेटिव काम में देखें, ये कोई तुक नहीं है जी। एक सेकंड जी, सोना क्या साहब बात है यार, आपकी बात मैं आ रही हूँ, आपका बात हो गई आपकी अच्छा जी जी आसमा, वैसे मैं जी आप भी कीजिए। मैं बिल्कुल इस वक्त वैसे- बेबस महसूस बच्चों, कर रही एक हूँ सेकंड जी। मुझे दे। जी जी वैसे मैं फिर जल्दी से मैं आपसे अर्ज करूं कि कुछ लाडले हैं एजुकेशन सिस्टम के अंदर जिनसे आप हुकूमत पंजाब को जान छुड़ा लेनी चाहिए। एक वाइस चांसलर हेल्थ और यूनिवर्सिटी साइंसेज के, उन्होंने वो सत्यानाश कर दिया, मुलाजमीन को वो मरवाया, उन्होंने पुलिस के ऊपर से निकाल दिए सारे। आप उन्होंने- वजीर हैं, और आप ये मैं बात कह रहा हूं कर ना, रहे हैं। देखिए सोना साहब, आप वजीर हैं। मैं हूँ वजीर, तो निकालना इसलिए चाहिए कह इस रहा तरह के हूँ, आदमी को, वजीर से क्या फर्क पड़ता है निकालना इससे? चाहिए इस तरह के आदमी को, ठीक है, ओके ओके। निकल जाएगा वो। अच्छा आसमा, अब देखिए ऐसे लग रहा है एक इलीगल इशू है, बेटे, मैं आपसे- इलीगल इशू है, बेटे, मैं आपसे इलीगल अर्ज करूं। ऑर्डर है, बेटे, मैं- उसको लीगल में क्यों लाया जा रहा है? आप मुझे ये Opposition बताएं, है। उसको पॉलिटिक्स में क्यों लाया जा रहा है? अच्छा, यहाँ पे आसमा- मैं उस दिन आई हूँ, वहाँ पे उन्होंने बाहर वो प्रोग्राम में बात ये हुई है, उन्होंने कहा है हम आपको अपडेट देते हैं। आप मुझे ये बताएं, 2 हफ्ते हम लोगों को यहाँ पे बाहर सड़कों में, आपको ये आप ये बताएं, आपकी बेटी अगर जी, होती जी। तो बाहर सड़क पे बैठी आपको देख देता था इस बात को। हम मुझे बाहर सड़कों में हम बेटे- लड़कियां बैठे हुए हैं, हम रोड पे भाग आप रहे हैं, मुझे एक हम मिनट दे। स्टूडेंट आसमा, एक मिनट दे। ओके, ओके। बेटे, सोना बेटे, साहब जवाब मैं- दे दें। मैं जी, आपकी मैं आपके एक पास मिनट आ- मुझे जी, दीजिए, एक मिनट। जी, जी, जी। मैं बेटी आपकी जुर्रत को सलाम करता हूँ, और आप जैसी बेटियां होंगी तो कौम जिंदा रहेगी इंशाअल्लाह उल अज़ीज़। लेकिन मैं ये भी कहता हूँ, अब बात सुनो ना गलत बेटी बात कर मेरी, रही हैं आप। अब मैं ये भी कहता हूँ आपसे, ये भी कहता हूँ, शायद मुझे लग रहा है कि ये प्रोग्राम आपके लिए हुआ है, मैं जिम्मेदारी लेता हूँ इनका मसला हल करवाने के लिए। इनको मैं चीफ मिनिस्टर साहब के पास लेके आसमा, जाऊंगा, हम हल करेंगे मसला इंशाल्लाह। आसमा एक प्रपोजल, मैं, आप यकीन आसमा कीजिए, एक प्रपोजल, मैं लेके जाऊंगा। मैं जी जी ओके ओके। अब ये जिम्मेदारी देखिए, मेरी बात सुने, आप मेरी बात सुने, ये जिम्मेदारी एक रिप्रेजेंटेटिव है, ये हुकूमत के नुमाइंदे हैं या अवाम के नुमाइंदे, ये आपसे जिम्मेदारी ले रहे आसमा, हैं। एक proposal आप इस आप चीज को छोटी सी- अप्रिशिएट करें, आप इस चीज को अप्रिशिएट करें, और ये जिम्मेदार है। जी 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 यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंसेज के जो मुतासरीन थे वो इसी माल रोड के ऊपर, जिसे मैं एहतजाज रोड कहती हूँ अब, कि वो इसके ऊपर 6 महीने अपने बच्चे लेकर खड़े रहे और हुक्मरानों के कान पे जू तक नहीं रहेंगी। इसके गवाह अशरफ सोना साहब बताते खुद हैं, और यहाँ पे बहुत सारे स्टूडेंट्स भी होंगे। और इसके अलावा बोर्ड ऑफ गवर्नर्स के खिलाफ कितना एहतजाज हुआ, लोगों को मारा पीटा गया, जिन लोग टीचर्स को मारा पीटा गया। मुझे बताएं कि वो ऑल पॉलिटिक्स, आप ये देखिए कि माल रोड के ऊपर हर वो सब तबका, सियासत हो रही थी, क्लर्क एक यहाँ political खड़े हैं, party डॉक्टर यहाँ दूसरी खड़े के हुए साथ हैं, मिलकर सियासत कर रही और थी। अब जो ऑल पाकिस्तान सराफा यानी ज्वेलर्स एसोसिएशन के जो लोग हैं वो भी सराफा एहतजाज हैं। मंचनाबाद में आप मुझे ये तो समझ देखिए नहीं आती जी, जो लॉ एंड ऑर्डर की आमना सिचुएशन साहिबा, है मुझे ना, तो समझ नहीं आ रही, लोग मैं बिजली आपको का बताना करें, चाहती हूँ। गैस का करें, पानी का करें, रोटी का करें, कपड़े का करें, मकान का 16 करें। लाख पूरे एहतजाज- ज्वेलर्स हैं, एहतजाज वो भी हल- सराफा एहतजाज है कि लोगों को ज्वेलर्स यह को किस लिए सरेआम दिया जा रहा मार है कि दिया जाता जमहूरियत है, है। सरेआम इनके उन्हें दौर गोली में- मार दी जाती है, इनके दौर में और लोगों उनके को 12-12 6-6 महीने जेल में डाल दिया जाता था। वो उठा लिए जाते हैं proposal मेरी और आप उनके ले ये खिलाफ जी, जो मैं- कार्रवाई मैं- हुई। मैं- ये बड़ी कुछ बातें नहीं कर हुआ। रही है ना, इनका दौर होता तो ये आप जेल अपने में होती students के है। लिए- आज अगर इनका दौर ये- होता तो ये ये हमारी मुझे तरह बात जेल में नहीं करने होती देते, 6-6 मुझसे ये महीने के बदतमीजी लिए। अभी तक नहीं हुई। आज कोई किसी को मना देखिए, नहीं कर रहा। मैं अकेली अपोजिशन हूँ, मैं क्या- इनका मैं- फर्ज नहीं बनता कि मेरी बात सुने। एक सेकेंड, का एक नारा है, वो हमेशा एक नारा लगाते हैं कि हमारा बुनियादी पर्पस तलीम और सेहत। वो कौन सा ये नारा है कि हम 12 दिन के लिए तलीम के लिए, जब हमारे फाइनल टर्म हो रहा है, हमारा एक फाइनल पेपर लेके और बाद में हमारी यूनिवर्सिटी 12 दिन के लिए हमारी यूनिवर्सिटी के गेट हमारे लिए बंद कर दिए गए हैं, और सेहत ये है जो आपके सामने है। मेरा क्वेश्चन ये है कि 3 साल हो गए प्रेजेंट गवर्नमेंट को आए हुए, हजारों के हिसाब से टॉक शोज हो चुके हैं, हर दफा जो पॉलिटिशियन बैठा होता है वो यही कहता है कि जमहूरियत है, मुल्क में अवाम की सुनी जा रही है। कैसी जमहूरियत है? अवाम पीट पीट के थक गया, रोज नाइंसाफी के हजारों वाकयात हो रहे। पॉलिटिशियन या तो ये कह देंगे कि हाँ जी हम तस्लीम करते हैं, या कह देंगे हो जाएगा। करना कब है? आपके 5 साल पूरे होंगे, आप अपने अकाउंट भर लेंगे, बाहर की सारी एड जो गवर्नमेंट खा गई है, हमारी टैक्सेस इतने बढ़ चुके हैं और मुल्क की इकोनॉमी में एक रुपया आता हुआ नजर नहीं आ रहा। जो अवाम मिडल में थी वो बेचारी जीरो में चली गई है, लोग फाके करने पे मजबूर हो गए, और सियासतदान बस यही कहते हैं हर जगह पे बैठ के हो जाएगा। आप सवाल हम करें ना का- यार, कामयाब तकरीर ना नहीं हुए। करें। मेरा यही क्वेश्चन है कि 3 साल में आपने कुछ नहीं किया नहीं, बातों आप के कह रहे अलावा, हैं ना, अगले 2 साल हम में आप आपको क्या बताते हैं करेंगे? हमने हम क्या भूखे करा। मर जाए। अर्ज ये है कि जो आप बात कर रहे हैं कि कुछ नहीं किया, कुछ नहीं किया,
ये जुल्म और ये जबर उन 10 सालों में बहुत होता था, लेकिन मीडिया की आज़ादी, भाई मेरा जवाब आपकी सुन ली ना तकरीर, और मेरा जवाब सुन लें, जवाब सुन लेना भाई, बात करने देना। अर्ज ये है कि पहले जो कुछ होता था वो ढका छुपा के उसको पैक कर दिया जाता था, और जो मीडिया वाला ये खबर बाहर लाता था वो भी मार खाता था। और जो बात आज कम से कम आप ये बात तो कर रहे हैं खड़े होकर सड़क पर कि हमने कुछ नहीं किया, और जो कुछ हो रहा है वो आप तक पहुंच रहा है। ये बहुत बड़ा अल्लाह का शुक्र अदा करें कि इस मुल्क में आप लोगों की जद्दोजहद से जमहूरियत वापस आ गई है। और आपको पता लग रहा है उस जमाने में जो फिगर्स थे वो फज किए जाते थे, आज आप हमारा गिरबान पकड़ रहे हैं भाई। तो उस जमाने में याद है जर्नैल क्या करते थे, वो खाल खींच दिया करते थे। ठीक, मैं फाइनल वर्ड्स है, आपने गुफ्तगू सुनी है, मैं फिर उसके बाद फाइनल वर्ड्स लूंगी जी। एक कमिटमेंट अभी मेरे भाई ने इनके साथ किया कि इनका मसला ये हल करेंगे। ठीक, एक कमिटमेंट इन्होंने अंदर भी हमारे साथ की थी। बोर्ड ऑफ गवर्नर्स के खिलाफ 25 यूनिवर्सिटियों के टीचर्स एसोसिएशन और तलबा जो थे वो एहतजाज कर रहे थे। मैंने कमेटी बनवाई हाउस के अंदर, राना सनाउल्लाह साहब ने, वजीर कानून ने उसको चेयर किया कमेटी को। ठीक, और उसमें उन्होंने प्रॉमिस ये किया कि जितने भी पर्चे दर्ज हुए थे वो हम वापस लेंगे, और बोर्ड ऑफ गवर्नर्स को भी हम उसके अंदर वो तमाम शिकायत खत्म करेंगे जो कि जिसके ऊपर उन्हें एतराज था। मुझे बताया आज इस बात को भी 4 महीने हो गए, इन्होंने कौन सी अपनी कमिटमेंट निभाई? इनसे पूछिए ये जो कमिटमेंट कर रहे हैं कौन सी कमिटमेंट इन्होंने पूरी की? आज भी वो सरापा एहतजाज बात कर रहे हैं, मसला कमिटमेंट कौन पूरी करेगा? बिल्कुल ठीक है। तकरीर मुझे खत्म हो जाए या सियासत खत्म हो जाए तो मैं जवाब दे लूं। जी जी, जहाँ तक पर्चों की बात है वो वापस हो गए हुए। जहाँ तक बोर्ड ऑफ गवर्नर्स का ताल्लुक है, मैं और मेरी हुकूमत, मियाँ मोहम्मद शहबाज शरीफ साहब, वो ये समझते हैं कि वो बोर्ड ऑफ गवर्नर्स जो बनाए जा रहे हैं वो इसलिए बनाए जा रहे हैं कि वो टीचर्स जो जाली हाजिरियां भरते हैं, नहीं पढ़ाते बच्चों को, छोड़ के चले जाते हैं, क्लासेस छोड़ के, उनको कोई इस तरह का आदमी मॉनिटर करे कि वो देखे कि वो टीचर, बात खत्म कर रहे हैं ना। ठीक, बात ये है कि वो टीचर जो तनख्वाहें लेते हैं हुकूमत से और बच्चों को नहीं पढ़ाते, मजबूर कर देते हैं बच्चों को ट्यूशनें पढ़ने पे। अगर वो ट्यूशन नहीं पढ़ते तो वो बच्चे पास नहीं हो सकते, इसलिए हमने ये बोर्ड ऑफ गवर्नर्स बनाया। ये फ्रॉड है सबसे बड़ा। ओके, मुझे समझ नहीं आ रही, अमनो अमान पे बात शुरू हुई थी, कहाँ निकल गई है ये? मैं सोना साहब आखिरी बात में फारूकी साहब से पूछ लूं अगर आपकी इजाजत है, क्योंकि आप भी कुछ कहना चाह रहे हैं। फारूकी साहब, ये जब सूरत हाल होगी, बच्चों को, स्टूडेंट्स को मार पड़ रही होगी, चले मैं सोना साहब आपसे पूछ लेती हूँ, मैं एक सेकंड, मुझे मेरी बात सुन, एक सेकंड मुझे बात कर। अच्छा ठीक, ओके, अच्छा, थैंक यू वेरी मच नाजरीन। हम बात कर रहे थे अमनो अमान की सूरत हाल, दहशतगर्दी के खात्मे के हवाले से। यहाँ पे स्टूडेंट्स भी आए हुए थे, उन्होंने अपनी बात भी की, लेकिन मुझे इस सारी गुफ्तगू, इस बहस, इस तकरार के अंदर जो कि अवाम और उनके नुमाइंदों के बीच डायरेक्टली हुई है, एक सिर्फ बात नज़र आ रही है, और वो जो कि बार बार जिसके ऊपर बात की जा रही है, माशरती इंसाफ। जब तक वो इस माशरे को नहीं मिलेगा, ये नाहमवारी रहेगी, ये मसाइल रहेंगे जो कि अल्टीमेटली दहशतगर्दी के ऊपर जाएंगे। पंजाब हुकूमत ही नहीं, पाकिस्तान की हुकूमत को भी खुदा के लिए अब होश के नाखून लेने चाहिए और इस मामले को सीरियसली प्रायोरिटी नंबर 1 देके इसको हल करना चाहिए, वरना हालात वो होंगे कि जिसका अंदाज़ा ना मुझे है ना इस अवाम को। फैसला आपका।